हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमी स्टडी में स्वागत है। और आज हम फिर से कुछ नए प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न ही है आपके विज्ञान चैप्टर से। चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु में अधातु। इस चैप्टर से कुछ जो बहुत ही ज़रूरी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़िए और आगे भी जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से हम समझा सकें कि इस चैप्टर से कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारे सामने वो कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए लेके आते हैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने। तो देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंटीमनी है। ठीक है, तो एंटीमनी क्या है? ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। ठीक है, तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता है कि ऐसे ही बनेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक विकल्प जो है सही रहेगा। ठीक है, तो एक विकल्प सही रहेगा तो आपको OMR शीट पे जिस विकल्प में जैसे ABCD लिखा है उससे OMR शीट में भी ABCD लिखा होगा, तो उसमें जो भी सही होगा उसको गोला दिया रहेगा, ऐसे उसको पूरा गोला भर देना है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एंटीमनी कह रहा है कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। ठीक, तो मिश्र धातु तो बिल्कुल नहीं है एंटीमनी। ठीक, धातु भी ये नहीं है एंटीमनी, एंटीमनी धातु भी नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया, बच गया आपका 2 ऑप्शन, अधातु और उपधातु। तो एंटीमनी अगर देखा जाए कि जब आप पीरियाडिक टेबल देखते हैं, आवर्त सारणी देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आवर्त सारणी में इस साइड मतलब किस साइड, अगर ऐसे देखा जाए आवर्त सारणी में तो बाएं साइड आपके धातुएं रहती हैं, दाहिने साइड आपकी अधातुएं रहती हैं, नीचे भी धातुएं रहती हैं और बीच में धातु और अधातु के बीच में, ठीक है, रहता है उपधातु। क्या रहता है? उपधातु रहता है। तो यही है एंटीमनी भी उसी उपधातु में आता है। मतलब ये ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना ही मिश्र धातु है, ये है उपधातु। क्या है ये? उपधातु है। तो एंटीमनी है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब उपधातु है। ठीक, तो इसको टिक नहीं लगाना है, उसमें आपको जो OMR शीट मिलेगा उसमें ऐसे गोला बना देना है। जो जैसे ऑप्शन नंबर सी है तो ABCD करके 4 खाने रहेंगे ऐसे। तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी वाले गोले को क्या कर देंगे, पूरी तरह से गोला कर देंगे, इसको भर देंगे। ठीक है, OMR शीट भी भरना आपको आना चाहिए क्योंकि OMR शीट भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं तो OMR शीट में से नंबर आपको नहीं मिलता है। एक बार अगर काट पीट करते हैं तो आपको OMR शीट खराब हो जाता है। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए ऑप्शन दिया है 4 टू, ठीक, उसमें दिया रहता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक पहले कर देगा कोई भी गोला, ठीक है, उसके बाद में पता चला कि अरे ये तो मेरा गलत है। ठीक, तो क्या करेगा, जो जाएंगे सही है उसको कर देगा गोला, नहीं ये सही है चलो इसको कर देते हैं, और इसको ऐसे काट देगा। ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाता है। ऐसे जब एक लाइन में आप 2 गोले को कलर कर देंगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऐसे गलती नहीं करना है आपको, और कभी भी गोले से बाहर तक नहीं उसको वो पूरा रंगना है। ठीक है, आपको OMR शीट भरना भी बताएंगे हम, तो OMR शीट कैसे भरा जाता है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कि ये उपधातु है एंटीमनी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु है, मतलब इन चारों में से कौन सा अधातु है। ठीक है, चारों में से कौन सा
अधातु है। तो देखा जाए तो ये है पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है जो कि आवर्त सारणी में बाईं ओर रहती है। ये है सोडियम, ये भी एक धातु है, ये भी आवर्त सारणी में बाईं ओर रहती है। ये धातु हो गया, ये धातु हो गया। अब बच गया अल्युमिनियम और फ्लोरीन। तो अल्युमिनियम हम लोग यूज करते ही हैं अपने घरों में, अल्युमिनियम का बर्तन वगैरह चाहे जो भी है, ठीक है। तो अल्युमिनियम भी एक धातु है। अब बच गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ही क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है। तो ये धातु, ये धातु, ये धातु और ये क्या हुआ, अधातु। तो कह रहा है अधातु है तो फ्लोरीन इसमें सही होगा, फ्लोरीन ही क्या है इसमें, अधातु है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो आघात वर्धनीयता हम लोग जानते हैं कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है केवल धातुएं ही प्रदर्शित करती हैं, अधातुएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो इसके आधार पे हम लोग जानेंगे कि सल्फर एक क्या है, सल्फर एक अधातु है, आयोडीन भी एक अधातु है, फास्फोरस भी एक अधातु है, ठीक है। बच गया तांबा। तो तांबा को आघात वर्धनीयता का मतलब जिसको हम लोग पीट पीट कर, मतलब उसको कोई भी धातु है या कोई भी मटेरियल है उसको अगर पीट पीट कर हम उसको बड़ा कर देते हैं, चद्दर एक बना देते हैं, बड़ा मैंने चारों तरफ फैला देते हैं कि ताकि वो पीटने से ही फैल जाए, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। जो फैल जाता है उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। तो तांबा को हम आसानी से पीट पीट के फैला सकते हैं कि नहीं फैला सकते हैं, फैला सकते हैं। तो इसमें आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तांबा। क्या सही होगा, तांबा। तांबा को हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसको पीट पीट के फैला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु है। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कह रहा है कि इसमें से धातु कौन है, ठीक है। जैसे बोरान है, तो आपका बोरान अगर देखा जाए तो ये धातु नहीं है। लिथियम है, तो लिथियम आपका यहाँ पे धातु है क्योंकि ये आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है। तो लिथियम आपका क्या हो गया, धातु हो गया। सिलिकॉन है, ये उपधातु है, ठीक है। ये अधातु भी नहीं है, धातु भी नहीं है, उपधातु है, इसलिए इस ऑप्शन के लिए तो सही नहीं होगा क्योंकि बस धातु पूछ रहा है। कार्बन है, ये अधातु है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। मतलब धातु है में बस लिथियम ही क्या है, इसमें धातु है, तो लिथियम ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। इन चारों में से क्या है, ये जिंक, जिंक लिखे हैं, देख लीजिएगा। इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो क्या करे, ठंडे तनु अम्ल से, कंसेंट्रेट से नहीं, डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब इसका क्रिया जब भी कराते हैं तनु अम्ल से तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सिलिका है, मिट्टी को कभी भी, सिलिका मतलब समझ सकते हैं आप मिट्टी, ये कभी भी तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ठीक है। कॉपर भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता, हाइड्रोजन गैस देता है जिंक, ठीक है। हाइड्रोजन गैस देता है जिंक। जिंक को जब भी हम ठंडे अम्ल से, मतलब तनु अम्ल से जब भी हम क्रिया करेंगे तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कार्बन का क्रिया कराएंगे तनु अम्ल से तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, जिंक, ठीक है। जिंक को जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे तनु अम्ल से तो देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक। तो आपके सामने ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। मतलब इन चारों में से
कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से भी क्या कर सकती है, क्रिया कर सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, ठीक, कि कोई खिलमदारी वाला आता है, जो गांव में आता है या कहीं भी आता है, तो वो अपना टैलेंट दिखाता है, खिलमदारी दिखाता है, कहता है कि हम पानी में आग लगा सकते हैं। ठीक है, हम पानी में आग लगा सकते हैं, या कहता है कि हम अपने हाथ से धुआं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि यही इन्हीं में से एक धातु, अभी बता रहे हैं कौन सी धातु, क्या करता है, वो अपने हाथ में लिए रहता है पहले से। ठीक है, और उस पर एक बूंद पानी गिराता है, ठंडा पानी ही गिराता है, तो उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। ठीक, या पानी में उस किसी चीज़ को कहता है कि हम पानी में आग लगा सकते हैं, वो पानी में किसी चीज़ को डालता है जिससे पानी में क्या होती है, आग लग जाती है। तो वो चीज़ होता क्या है, यही है। ठीक है, कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ठीक, तो कापर है, कापर को अगर हम पानी में डालते हैं तो कुछ अभिक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आयरन को डालते हैं तो कुछ अभिक्रिया होती है, नहीं होती है। मैग्नीशियम को डालते हैं तभी भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब भी हम सोडियम और कैल्शियम को पानी में डालते हैं, सोडियम को जैसे ही पानी में डाले, सोडियम को छोटा सा टुकड़ा भी अगर पानी में डाले तो भग से करके थोड़ा सा आग वहाँ पे जल जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इस वाले में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ये जो है सोडियम और कैल्शियम है, यही जो धातु है वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इन धातुओं में से कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसमें देखा जाए तो ये Ag नहीं होगा, अल्युमिनियम भी नहीं होगा, कापर भी नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका सोडियम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, सोडियम होगा। सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक, 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। यानी अगर अल्युमिनियम है, ठीक, अल्युमिनियम धातु है, तो उसके सतह पर अगर ऑक्सीजन परत बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का परत उसके सतह पे बन रहा है, तो क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है कि कैटिनेशन कहलाता है कि बेसमरीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जब भी ऑक्सीजन का परत अल्युमिनियम धातु पे ऑक्सीजन परत बनाता है, तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव आयन होते हैं, ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण अल्युमिनियम की सतह पर जब ऑक्सीजन का परत बनता है तो वहाँ पे एनोडिंग होता है। क्या होता है, एनोडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि अल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है क्या, एनोडिंग कहलाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान में रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित, यहाँ तक गए, बहुत लोग छोड़ देते हैं। हाई कह रहा है नहीं करती है, और आप समझ गए कि विस्थापित करती है, तो आप विस्थापित करते वाला मार देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसको पूरे अच्छे से पढ़ें कि वो क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन डोनर ही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो आयरन है, जिंक है, कापर है, मैग्नीशियम है। ठीक है, आयरन, जिंक, कापर और मैग्नीशियम। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी
एक श्रेणी बनाई गई है जिसमें तत्वों के धातुओं या अधातुएं जो भी हैं उनका सक्रियता श्रेणी बना है, मतलब कौन ज़्यादा सक्रिय है। ठीक है, जो ज़्यादा सक्रिय है उसको ऊपर रखा गया, उससे कम सक्रिय है उसको नीचे, उससे कम को उसको नीचे, उसके कम को उसके नीचे। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी का क्रम इस प्रकार है कि जो भी नीचे की धातुएं हैं, मतलब जो कम सक्रिय हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सक्रिय अगर धातु है तो वो उसके लवण के विलयन से या उसके अम्ल से क्या करता है, कम सक्रिय वाले धातुओं को हटा देता है। ठीक है, कम सक्रिय वाले धातुओं को हटा देता है। जैसे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन के नीचे भी बहुत सारे तत्व हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो भी तत्व होंगे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे उसके अम्ल से। ठीक है, अम्ल से क्या कर देंगे, उसको विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में इन्हीं में से कुछ तत्वों का हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो विस्थापित कर देंगे, और जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं किसका ऊपर है और किसका नीचे है। तो आयरन है Fe, आयरन, इसका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए ये तो विस्थापित कर देगा। जिंक है, ठीक, जिंक भी क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, कापर है, तो कापर आपका विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तो कापर आपका विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि कापर का जो स्थान है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। मैग्नीशियम है, इसका सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये भी विस्थापित कर देगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, तो बस एक ही आ रहा है कि कापर ऐसी धातु है जो उसके अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन से उन्हें उसके अम्ल से हाइड्रोजन क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु है, मतलब इन चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल से क्या कर दे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। ठीक है, तो अभी हम देखे हैं कि जिंक भी विस्थापित कर रहा है, मैग्नीशियम विस्थापित कर रहा है, तो जिंक मैग्नीशियम क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि इनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। हाइड्रोजन से ये ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए उसके अम्ल से क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, इसलिए ये नहीं होगा। कापर है, अभी हम पढ़े हैं कि हाइड्रोजन से उन्हें उसके अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये नहीं होगा। मरकरी है, तो वो भी इसके अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए मैग्नीशियम और जिंक है जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए उसके अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ठीक है, इतना 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम अभी इसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में, कि बाकी कितने क्वेश्चन को मैं कवर कर सकता हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, थोड़ा लंबा क्लास होता है। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इस वाले चैप्टर का जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है हम सारे खत्म कर दें, उसके बाद से अगले वीडियो में इसके नए चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर हम अच्छे से पढ़ाए हों, तो मेरे इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और उनसे भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का अगले पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।